निक्की कामिनी, तुम लोग कब दोनों सुधरोगी? सुधरने का विचार बिल्कुल भी नहीं है। इतना कंट्रोवर्सी क्यों फैला रही हो सोशल मीडिया पर? अपना घर के बारे में सब कुछ दिखलाकर बताकर इतना धजिया क्यों उड़ा रही हो तुम लोग? अभी तक भी तुम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? सोशल मीडिया को मजाक समझ के रखी है तुम दोनों? हाँ, दोनों से दोनों कान खोलकर सुन लो, निक्की और कामिनी दोनों को ही बोल रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 100% सच में स्वागत है। और जो भी बोलेंगे दोस्तों सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं निक्की और कामिनी का घर में जो चल रहा है कंट्रोवर्सी। हमेशा दोनों जेठानी देवरानी सुर्खी में बने रहती है। मतलब जब भी जो मन में आए वो बोल के निकल जाती है अपना वीडियो का थ्रू। तो हम बता दे रहे हैं ये लोग का कंट्रोवर्सी किस लिए इतना ज़्यादा घर में चल रहा है। निक्की का मायके से आया है गिफ्ट, जो कामिनी को अभी तक तो मिला ही नहीं है। और कामिनी के चैनल में भर भर के कमेंट आ रहा है कि कामिनी दीदी आप निक्की का दिया हुआ गिफ्ट क्यों ले लिए? तो कामिनी को दिमाग काम नहीं कर रहा है। कामिनी बोल रही है कि हम तो उनका गिफ्ट लिया ही नहीं है। और जब मेरे मायके से कुछ भी आता है तो उसको ऑफ कैमरा ही बात किया जाता है। जैसे कि कामिनी का मायके से कोई भी गिफ्ट आया तो उसको ऑफ कैमरा ही देना है, कैमरे के सामने नहीं। और जब निक्की के मायके से कुछ भी ऐसा सामान आया तो ये ऑन कैमरा क्यों हो रहा है? मैं इस बात से डरती नहीं हूँ, मैं कैमरा के सामने बोल रही हूँ। जब मेरे लिए जिस लागू हुआ है कि ऑफ कैमरा हमको सब कुछ देना लेना है, तो मेरी देवरानी के लिए ये चीज लागू क्यों नहीं है? हमको हमेशा दबाया झुकाया नीचा दिखाया जाता है, और देवरानी को क्यों नहीं, निक्की को क्यों नहीं दिखाया जाता है? तो ये तो कामिनी का बोलना एकदम 100% सच है। वो तो गलत की ही नहीं है जो डरेगी। तो हमेशा निक्की तुम सोचोगी कि हम हमेशा सच ही बोल रहे हैं, हम सच्चा हैं, लोगों के सामने सच्चाई बन के हम आएंगे। तो ये नहीं है। लोग को भी दिखता है तुम्हारा सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। समझ गई? तो इतना तुम लोग को झूठा मत बनाओ। थोड़ा सा अपना देवरानी से, तुम है जेठानी जो कामिनी तुम्हारी, उससे भी तुम कम से कम एक बार बैठ के बातें तो कर लो। तो नहीं, तुमको घमंड में रहना है। अरे कामिनी जी आपकी जेठानी है, तो वो नहीं झुक रही है तो कम से कम तुम तो झुक के सॉर्ट अप कर लो। तो तुम लोग ये सोशल मीडिया को मजाक, जैसे कि एकदम मजाक बना कर रख दिए। नहीं, आर तो पार हम करेंगे ही तो करेंगे। और बोलती है कि हमको फंसाया गया है, हमको इतना डिप्रेशन में कर देता है जो हम बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों इतना ये बेवकूफ बनाती है निक्की पब्लिक को। अभी जो इसका बच्चा मिसकैरेज हुआ, उसको भी वो सारा दोषी अपनी जेठानी को ही ठहराती है कि ये कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा कर रही थी मेरी जेठानी, उसके वजह से हम अपने आप को ध्यान नहीं दे पाए, इसी के लिए मेरे बच्चा मिसकैरेज हो गया। तो अपना गलती तो तुमको बिल्कुल देना नहीं है। सारा दोष मतलब जेठानी का ही है ना? तेरे घर का झाड़ू पोछा तुम्हारा पति करे, और कामिनी जी का तो झाड़ू पोछा उसका पति नहीं करता है। वो हर कुछ एक चीज मैनेज करते आती है। उसको तुम लोग इतना दबा दी है, इतना दबा दी हो कि कामिनी जी अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है। और जब तुम शुरू से बोलते आ रही थी और कामिनी जी कुछ नहीं बोल रही थी तो तुमको बहुत मजा आ रहा था ना। और जब कामिनी जी बोलने लगी तो तुमको मिर्ची लगने लगा। तो कोई भी इंसान कितना बर्दाश्त करेगा? हद तक ही कोई भी इंसान बर्दाश्त करेगा, हद से ज्यादा कोई भी नहीं करेगा। समझ ली? तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए निक्की के चैनल में एक लेडीज ने क्या कमेंट किया है। आप लोग को पढ़ के सुनाते, सुनिए। हेलो जी निक्की दीदी, बस आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अब कुछ भी कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करना प्लीज। अपनी सेहत का ध्यान रखो। कुछ भी किधर से कोई भी रिक्वेस्ट हो, आप कुछ भी मत बोलना। यह मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। आप बिल्कुल शांत रहना, कुछ भी मत बोलना। देखो घर में प्रॉब्लम करने से बड़ा को खुद होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और माँ बाप का दिल दुखाना ना ना यह सबसे बड़ी हार होती है। चाहे हम कितना भी कमा ले, लेकिन अगर बड़ों का खुद दुख दिल दुखा रहे ना, तो हमारी
हमारे लिए बहुत बहुत बुरी बात है यह। तो आप लोग कुछ मत बोलना, आप तो खासकर कुछ मत बोलना, चुप रहना। बिल्कुल प्रॉब्लम जी को सुनो, वह बताते हैं कि तुम्हारी एक छोटी सी उन्हें हारती ही। तो आप अगर जितना शांत रहेंगे ना, उतना आपके लिए और घर परिवार के लिए अच्छी बात होगी। तो इनको एक दीदी जी ने कमेंट की है कि आप शांत रहिए, आप जितने शांत रहेंगे उतनी अच्छे। आपके घर में जो सास ससुर है वो खुश रहेंगे तो उससे बड़ी कुछ बात नहीं है। बड़ों का कदर करना चाहिए, लेकिन निक्की तो किसी का भी कदर नहीं करती है, ना ही तो सास ससुर, ना जेठानी देवरानी देर जेठ का, किसी के नहीं। तो इसमें लोग कमेंट करके इसको समझा रहे हैं, फिर भी निक्की का इतना भी दिमाग नहीं है, जो उनका माइंड वॉश नहीं हो रहा है कि बड़े आखिर घर के बड़े क्या उनका मायने है, बड़ा का मतलब क्या होता है। तो वो तो तुमको समझना नहीं है, बस अपना मोबाइल उठा लेना, वीडियो बनाना, कंट्रोवर्सी 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 में लग जाना है ना। यही में तुमको अच्छा लगता है। अभी तो मायके का गिरी प्रवेश में खूब उछल कूद कूद के नाच रही थी। अब जैसे ससुराल आई, ये काम करना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है। क्या तुम ही सिर्फ काम करती हो और कामिनी जी काम नहीं करती हैं? अच्छा हो रहा है कामिनी जी का, सेकेंड फ्लोर में उनका किचन बन रहा, अच्छा होगा। दोनों कोई अलग हो जाएंगे, एक दूसरे का ना ही चेहरा देखेंगे, ना ही कोई दुश्मनी क्रिएट खड़ा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी से अब विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। रिएक्शन देने का हम लोग का काम है, आप लोग देख के वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। और दिल हम लोग किसी का दुखाना नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, बाय।